चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो कि 2 में है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। यही बात करें जो कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और भाग भारतीय संविधान में जो कि कितना है? तो भारतीय संविधान जब बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 भाग था। लेकिन वर्तमान में कितना भाग है? वर्तमान की बात करें कि आखिर जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है, तो यह जो कि 25 भाग है। 25 भाग वर्तमान में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि झेलम नदी किनारे बसा नगर कौन सा है? तो झेलम नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो यह कौन है? तो श्रीनगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मीठी पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो यह मीठी पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि जूट उत्पादन में जो कि सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। यही बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। क्या? चावल सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि असम में केरला में क्या होता है? तो रबर सबसे ज़्यादा होता है। केरल राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह असम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो नागदा फसल कौन सा है? तो धान, जो कि आप लोग को ऑप्शन बताना है कि इनमें से धान, तंबाकू, बाजरा और मकई में से बताना है कि नागदा फसल जो कि कौन सा है। तो नागदा फसल के बात करिए, इनमें से कौन सा है? तो नागदा फसल जो कि मकई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नागदा फसल है? तो मकई है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। निम्न में से कौन खड़ी फसल नहीं है, तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो यह सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक रबी फसल है। रबी फसल सरसों एक क्या है, तो रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों एक रबी फसल है। लेकिन कपास, मूंगफली और मकई एक क्या है, तो यह जो कि खड़ी फसल है। क्या खड़ी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मकई, जो कि मूंगफली और कपास यह क्या कौन सा फसल है, तो यह जो कि यह खड़ी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, नहीं होती है, तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो यह किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो यह विटामिन में ऊर्जा प्राप्त जो कि नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो यह रतौंधी रोग फैलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो रतौंधी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, करता है, तो आप लोग को बताना है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, तो यह विटामिन जो कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है, तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होता है, तो यह किसका होता है, तो आयरन का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो यह जो कि पालक से प्राप्त करता है। पालक से मनुष्य जो कि लोहा प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। का यही प्रश्न पूछ रहा है कि छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस तत्व की कमी से, किस तत्व के कमी से के कारण, किस तत्व के कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, तो किस तत्व के कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, तो यह आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेंघा रोग हो जाता है। तो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो यह मूंगफली से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो यह किसके कारण होता है, तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है, तो जस्ता के कारण के कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जड़ नहीं है, तो जड़ देखिए कौन सा नहीं है, तो आलू जो कि जड़ नहीं है, आलू जो कि जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, तो ये जड़ कौन सा नहीं है, तो आलू है। इसका नहीं है तो आलू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। लेकिन ये सब में जो कि जड़ होता है, ये जो कि तीनों में क्या होता है तो जड़ होता है, लेकिन आलू में जो कि जड़ जो कि नहीं होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि आलू में जो कि जड़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, आलू। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यही अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है तो 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन सा है तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही भारतीय संसद का जो कि 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का जो कि 2 सदन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि होता है तो कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था तो कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि हुआ था। यही बात करें कि योजना आयोग का जो कि स्थापना जो कि कब हुआ था तो 15 मार्च 1900 जो कि 50 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है तो अब जो कि नीति योजना रख दिया गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया है। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है तो नीति योजना जो कि रख दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ तो कब लागू हुआ था तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। यही आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि पंचायती राज दिवस जो कि कब मनाते हैं तो पंचायती राज दिवस जो कि कब मनाते हैं तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं तो पंचायती दिवस हम लोग जो कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है तो 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है तो यह जो कि 22 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कि भाग कितना है तो भारतीय संविधान में कुल कितने वर्तमान में भाग है तो यह जो कि 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करिए कि ब्रह्म समाज के जो कि संस्थापक कौन थे तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब किए थे तो यह जो कि कब किए थे तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यन समाज के संस्थापक थे। और आर्यन समाज का स्थापना जो कि कब हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे तो यह महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे तो महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह वीर कुंवर सिंह थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। यह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि बिहार के नेतृत्व किए थे। 1897 की क्रांति में जो कि बिहार के जो कि नेतृत्व किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो यह 1897 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो यह वीर कुंवर सिंह ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज हिंद जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो यह 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि किए थे, तो इलाहाबाद में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इलाहाबाद में जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे, तो 1923 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे, तो इलाहाबाद में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार जो कि भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल जो कि 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलो। 2525 किलो गंगा नदी की लंबाई है। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक जो कि किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि करो या मरो के नारा किसने दिया, तो करो या मरो के नारा जो कि किसने दिया था, तो यह करो या मरो के नारा जो कि महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। करो या मरो के नारा जो कि करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने कब दिए थे, तो यह जो कि भारत छोड़ आंदोलन में जो कि दिए थे। भारत छोड़ आंदोलन में जो कि करो या मरो के जो कि नारा जो कि दिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि करो या मरो के नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। किस आंदोलन में, तो यह जो कि भारत छोड़ आंदोलन में, जो कि भारत छोड़ आंदोलन में जो कि यह महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया,
तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। यही बात करें कि हिंद जो कि जय हिंद के नारा किसने दिया था? जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया? तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का जो कि नारा जो कि दिए हैं। यही एक सुभाष चंद्र बोस एक और नारा दिए है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और भारत छोड़ आंदोलन महात्मा गांधी ने जो कि दिए हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 नारा दिए हैं, कौन कौन से? तो यह जो कि 3 नारा कौन कौन से दिए हैं कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। दिल्ली चलो के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। यही बात करें आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने जो कि दिए हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि शहीद अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हर्यावंश का संस्थापक कौन है? तो ये हर्यावंश के संस्थापक कौन है? तो जो कि बिंद्री शाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह जो कि किसने की थी? तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदयनिक ने जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि किए थे। पटना का जो कि पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना का पुराना जो कि नाम क्या है? तो पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न किसे क्या पूछ रहा है कि आप लोग का इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर देखिए कि किस मुगल शासक को जो कि जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस शासक को जो कि जिंदा पीर के नाम से जो कि जाना जाता है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग का जो कि क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है कि इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कर बताना है सर चारों ऑप्शन में आप लोग कर देखकर। चलिए यह आप लोग का प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। यह पानीपत का जो कि 3 युद्ध हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। यही आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध जो कि किस क्रांति से है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
भारत का सौधानिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधानिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो भारत का सौधानिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि किस क्षेत्र से है? तो टमाटर उत्पादन से, टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह जो कि 1946 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का जो कि गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आखिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।